चारों ओर से समस्याओं से घिरे हो तो इसे एक बार ज़रूर सुनो। एक सौदागर को बाजार में घूमते हुए एक उम्दा नस्ल का ऊँट दिखाई पड़ा। सौदागर और ऊँट बेचने वाले के बीच काफ़ी लंबी सौदेबाजी हुई और आखिर में सौदागर ऊँट खरीद कर घर ले आया। घर पहुंचने पर सौदागर ने अपने नौकर को ऊँट का कजावा निकालने के लिए बुलाया। कजावे के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली, जिसे खोलने पर उसे कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला। नौकर चिल्लाया, मालिक आपने ऊँट खरीदा, लेकिन देखो इसके साथ क्या मुफ्त में आया है। सौदागर भी हैरान था। उसने अपने नौकर के हाथों में हीरे देखे जो कि चमचमा रहे थे और सूरज की रोशनी में और भी टिमटिमा रहे थे। सौदागर बोला, मैंने ऊँट खरीदा है, ना कि हीरे। मुझे उसे फ़ौरन वापस करने चाहिए। नौकर मन में सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना बेवकूफ़ है। नौकर बोला, मालिक किसी को पता नहीं चलेगा। पर सौदागर ने एक न सुनी और वह फ़ौरन बाज़ार पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली वापस दे दी। ऊँट बेचने वाला बहुत खुश था। वह बोला, मैं भूल ही गया था कि अपने कीमती पत्थर मैंने कजावे के नीचे छुपा के रख दिए थे। अब आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। सौदागर बोला, मैंने ऊँट के लिए सही कीमत चुकाई है, इसीलिए मुझे किसी शुक्राने और इनाम की ज़रूरत नहीं है। जितना सौदागर मना करता जा रहा था, ऊँट बेचने वाला उतना ही ज़ोर दे रहा था। आखिर में सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, असलियत में जब मैंने थैली वापस लाने का फ़ैसला किया तो मैंने पहले से ही 2 सबसे कीमती हीरे इनमें से अपने पास रख लिए थे। इस कबूलनामे के बाद ऊँट बेचने वाला भड़क गया। उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए थैली को फ़ौरन खाली कर लिया, पर वह बड़ी पेशो पेश में बोला, मेरे सारे हीरे तो यही हैं, तो सबसे कीमती 2 कौन से थे जो आपने रख लिए? सौदागर बोला, मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी। हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हम में से किस किस के पास ये 2 हीरे हैं। जिन जिन के पास ये 2 हीरे हैं वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। हकीकत को तलाश करना पड़ता है। अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। ज़रा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती और अंगूठा उठे तो तारीफ़ और अंगूठे से उंगली मिले तो लाजवाब। यही तो है ज़िंदगी का हिसाब। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ़ करें और आप सुखी हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में हो। प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है। जैसे पौधों में फूल और फल अपने समय पर आते हैं। दूसरों के गलत एवं सही निर्णय से सीखिए। दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं करके स्वयं सीखे। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना ही गम बेच पाता हूँ। फिर भी मैं ना जाने क्यों हर रोज़ कमाने जाता हूँ।
लोग जो अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं लेते, उनका नियंत्रण समय के हाथों में चला जाता है। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। ज़िंदगी एक खेल है। अगर आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन अगर दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो, मगर जीत नहीं सकते। इस दुनिया में अगर लेने लायक कुछ है तो वो है किसी का दुख। इस दुनिया में अगर कुछ देने लायक है तो वो है दूसरों को प्रेम। इस दुनिया में कुछ भूलने लायक अगर है तो वो है अपनों की गलती। इस दुनिया में कुछ याद रखने लायक है तो वो है दूसरों का किया हुआ एहसान। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? ना कफन में जेब होती है, ना कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।